नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में रिटायर्ड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर के बारे में। देखिए, उनकी एक पसंदीदा सरकारी बचत योजना है जिसमें हाल ही में एक ऐसा जबरदस्त अपग्रेड हुआ है ना, जो सच में सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इस नए अवतार को एकदम बारीकी से समझते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। क्या हो अगर रिटायरमेंट के लिए जो सबसे भरोसेमंद निवेश किया गया है वो कभी खत्म ही ना हो, मतलब चलता ही रहे। सुनने में सपने जैसा लगता है ना? लेकिन 2023 के आखिर में एक छोटे से नियम में हुए बदलाव ने भारत के लाखों सीनियर सिटीजन्स के लिए इस सपने को सच कर दिखाया है। तो चलिए, सबसे पहले इसी गेम चेंजिंग अपग्रेड की ही बात करते हैं। वो अपग्रेड जिसने इस रिटायरमेंट प्लान का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया है। यही यही वो बदलाव है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नवंबर 2023 से पहले क्या होता था? SCSS अकाउंट सिर्फ 8 साल तक चल सकता था। मतलब 5 साल का शुरुआती टर्म और उसके बाद सिर्फ एक बार 3 साल का एक्सटेंशन, बस। लेकिन अब वो 8 साल वाली लिमिट खत्म हो गई है। अब 5 साल पूरे होने के बाद इसको 3-3 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहें उतनी बार बढ़ाया जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब कोई लिमिटेड टाइम का इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, बल्कि ये जिंदगी भर एक रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। अब जब ये अपडेट इतना बड़ा है तो ये सवाल तो बनता ही है कि आखिर ये SCSS स्कीम है क्या चीज। तो चलिए जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या SCSS भारत सरकार की एक बचत योजना है और इसका मकसद सिर्फ एक है: रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स को एक रेगुलर और सेफ इनकम देना। और यहाँ पर सबसे अहम शब्द है सरकार समर्थित। इसका मतलब यह है कि आपकी मेहनत की कमाई, आपका मूलधन और उस पर मिलने वाला ब्याज, दोनों की गारंटी सरकार लेती है। मतलब पैसा एकदम सुरक्षित है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि कौन कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है। फिर 55 से 60 साल के बीच के वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर निवेश करना होगा। और यही सेम नियम डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए 50 से 60 साल के लोगों पर भी लागू होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो इसमें निवेश नहीं कर सकते। चलिए, अब बात करते हैं उन नंबर्स की, उन आंकड़ों की जो सीधा सीधा रिटायरमेंट की इनकम पर असर डालते हैं। यह बहुत जरूरी है। 8.2%। जी हां, फिलहाल अप्रैल से जून 2024 की तिमाही के लिए ब्याज दर है 8.2%। और इसकी सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? जिस दिन आपने अकाउंट खोला ना, ये रेट आपके लिए अगले 5 सालों के लिए फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है। मतलब कल को अगर ब्याज दरें नीचे भी चले जाएं तो भी आपकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 लाख रुपए, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई एक व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। आपको याद होगा, 2023 के बजट में इस लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर सीधा डबल यानी 30 लाख कर दिया गया था। और ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था जिससे रिटायर्ड लोग अपनी ज्यादा बचत को एक सुरक्षित जगह पर लगा सकें। 5 साल, ये स्कीम का इनिशियल यानी शुरुआती टेन्योर है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, अब ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली मजा तो इस 5 साल के बाद ही शुरू होता है, जब इसे 3-3 साल के लिए लगातार आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। SCSS में कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। यहां मिलता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका मतलब यह है कि ब्याज सिर्फ आपकी जमा की हुई ओरिजिनल रकम पर ही कैलकुलेट होता है और हर 3 महीने में सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये पैसे से और पैसा बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये जमा पैसे से एक रेगुलर सैलरी या पेंशन पाने का तरीका है। ठीक है, फायदे और ब्याज दर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखता है, यानी कि नियम और शर्तें। तो चलिए अब बात करते हैं पेनल्टी और टैक्स की। मान लीजिए अगर कभी टाइम से पैसा निकालने की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? देखिए, नियम बिल्कुल साफ है। अगर 1 साल से पहले अकाउंट बंद किया तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा और जो मिला है वो भी वापस ले लिया जाएगा। अगर 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद किया तो डिपॉजिट का 1.5% कट जाएगा और 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद किया तो 1% कटेगा। हाँ, एक जरूरी बात, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाने पर नॉमिनी बिना किसी पेनल्टी के सारा पैसा निकाल सकते हैं। और अब बात टैक्स की। इसमें 2 बातें हैं।
पहली अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्ट किए गए 1.5 लाख रुपए तक पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस स्कीम से जो भी ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, मतलब आपकी कुल इनकम में जुड़ता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। और हाँ, अगर साल का ब्याज 50,000 रुपए से ज़्यादा है तो बैंक TDS भी काटता है। हालांकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 1 लाख रुपए है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। क्या ये SC/SC स्कीम एक सही फैसला है? अगर इसके फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है अनलिमिटेड एक्सटेंशन वाला नया नियम, जो इसे एक तरह से जिंदगी भर की पेंशन बना देता है। फिर आती है सरकार की गारंटी, जो सबसे बड़ी मानसिक शांति देती है। इसके साथ ही एक बढ़िया और 5 साल के लिए फिक्स्ड ब्याज दर और हर 3 महीने में एक रेगुलर इनकम, ये सब मिलकर इसे रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इसमें से बीच में थोड़ा पैसा नहीं निकाल सकते। निकालना है तो पूरा अकाउंट बंद करना पड़ेगा। इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई लोन नहीं मिलता। जैसा हमने बात की, इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कोई कंपाउंडिंग नहीं। और हाँ, आप एक बार में ही पैसा जमा कर सकते हैं, बाद में टॉप अप नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें इसे थोड़ा कम फ्लेक्सिबल बना देती हैं। तो आखिर में फैसला इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है कि रिटायरमेंट के लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। क्या SC/SS जैसी स्कीम से मिलने वाली पूरी सुरक्षा और एक पक्की आमदनी, या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मिलने वाली फ्लेक्सिबिलिटी जहां ज़रूरत पड़ने पर पैसा आसानी से मिल सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।